सबको जय मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद जो परमेश्वर हमें अब तक संभाला और इस सुबह के समय में सुबह का मन्ना दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हर बार बताते परमेश्वर हमें सिखाता है, तो मैं यही चाहती हूँ कि वचन के द्वारा सब लोग सीख सकें। तो आइए हम लोग आज देखेंगे कि हमारे लिए पवित्र कैसे बनना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र कैसा होना चाहिए, इसके अनुसार हम कैसे करके रह सकते हैं, कैसे नहीं, ये हम थोड़े समय देखेंगे। कि हम आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। ये भाई और बहन दोनों लोगों के लिए आज का ये मैसेज है कि पवित्र कैसे बनना है। तो हम लोग निकालेंगे फर्स्ट पीटर 1 का 16, पहला पत्रस 1 का 16, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पर कोई और नहीं कहता है, कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, कोई और नहीं, केवल यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह पवित्र था शुरू से लेके जब से उसका जन्म हुआ, कुमारी मरियम के द्वारा उसने जन्म लिया, तब भी वो पवित्र था। उसके बाद तक मृत्यु तक वो पवित्र ही रहा। इसीलिए ये संदेश छोटा सा जो है भाई बहन दोनों के लिए, हमें अपना जीवन कैसे पवित्रताई में जीना चाहिए। देखिए कई समय में हमारे जीवन में पाप आ जाता है, जैसा कि हम देखते हैं यीशु के विषय में उत्पत्ति में जो लिखा हुआ है उसके विषय में हम देखते हैं। उसके जीवन में भी शुरू से लेके काफ़ी कठिनाइयाँ आई। एक समय ऐसा आया, क्योंकि वचन में लिखा वो बहुत ही खूबसूरत था और ज़्यादा उम्र का भी नहीं, ऐसे ही 35 साल ऐसे ही लगभग था, तब बहुत खूबसूरत था। लेकिन जब उसके जीवन में भी एक परीक्षा आई, पाप आया, तब उस समय उसने अपने आप को पवित्र किया। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उस समय क्या जो पोतीपर की पत्नी थी, उसने उसके साथ गलत करने के लिए सोचा था, लेकिन कई लोगों आप जानते हैं यीशु परमेश्वर से डरता था, इसलिए वो अपने आप को पवित्र बनाए रखना चाहता था। इसलिए क्या है, उस समय उसने उसको दूर करके परमेश्वर की बात को माना, जैसे उसका पिता याकूब उसको शुरू से सिखाता चला जाता था। उसने सोचा अगर थोड़े समय के लिए यदि मैं पाप कर दूंगा तो परमेश्वर की नज़र में मैं हमेशा के लिए गलत हो जाऊंगा। इसलिए उसने उसको छोड़ के, यहाँ तक कि उसके जीवन में फिर क्या हुआ, उसने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का फिर सामना भी किया। उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों के साथ साथ जब वो पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताता रहा, तो एक दिन वो बड़ा हुआ, बड़ा महान व्यक्ति भी कहलाया। इसीलिए हमें अपने आप को पवित्र करना चाहिए। उसी प्रकार से हम कई बहनों के विषय में भी देखते हैं, उनके जीवन में भी कितने समय में कई कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने अपने आप को पवित्र करके अपना जीवन जो है अच्छे से प्रभु यीशु मसीह को दिया। जैसा कि हम देखते हैं मरियम से जब यीशु ने जन्म लिया यीशु मसीह ने, तो उससे पहले वो पवित्र पाई गई। उसमें कोई भी कलंक नहीं था, कोई भी ऐसा दाग नहीं था जैसा कि आजकल हम देखते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, कोई कुछ ना कुछ कमियाँ होती, लेकिन मरियम एक पवित्र लड़की थी। तभी जब परमेश्वर ने देखा पवित्र है, तभी उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जैसा कि हम और वचन में भी देखते हैं, देख सकते हैं हमें कैसे पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार से एक वचन को और देखेंगे, इसी पत्रस 3 का 3 में भी इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। मतलब हम पवित्र रहेंगे तो हम जब दूसरे लोगों के लिए हमारा श्रृंगार या हमारा काम ये दिखावटी नहीं होना चाहिए। जैसा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, ये केवल एक भाई के लिए नहीं है और ना ही केवल एक बहन के लिए संदेश है, दोनों लोगों के लिए। क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं ही क्या आप सब लोग देखते हैं आज संसार में क्या हो रहा है। एक मसीह भी अपना जीवन कैसे बिता रहा, एक मसीह बहन भी अपना जीवन कैसे बिता रही, एक मसीह भाई भी अपना जीवन कैसे बिता रहा। वो नाम के लिए तो क्रिश्चियन है, लेकिन यदि हम देखेंगे तो अपना काम क्या करता है, संसारिक।
बालों को इतना बड़ा बड़ा करके घूमता है, कपड़े ऐसे पहनता है, कुंडल यहाँ पर बाली पहन ली है मसीह, फिर भी बालों को लाल कर लिया, आधे बालों को इधर कर लिया, आधे बालों को पीछे बिल्कुल गंजे टाइम में कर लिया। ये किसके लिए? संसार को दिखाने के लिए, दिखावटी, कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये बहुत अच्छा लड़का लग रहा है, या आदमी जो भी है बहुत अच्छा है, वो ऐसा करता है। पहले तो हम देखते थे बहन लोगों के विषय ही हमें ज्ञान सुनाना पड़ता था या सुनना पड़ता था कि बहन लोग आदमी लोग को या किसी को पाप में गिराती, लेकिन ऐसा नहीं। आजकल देखते हैं तो भाई लोग भी गलत करते हैं, मसीह होके भी ऐसा करते हैं। तो प्रिय भाई लोगों, ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको अपना जीवन प्रभु यीशु को देना चाहिए। यदि आप एक मसीह हैं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए और ये दिखावटी जीवन अलग हटा के पवित्रताई का जीवन जिए, जिससे प्रभु कहे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हमारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। पुरुष हैं तो क्या आप सोचते हैं हम ये बनवा लेंगे, ये कर लेंगे तो अच्छे से हम रहेंगे, तो प्रभु क्या थोड़ी देर हमें क्षमा कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह देखता है सबको, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो दुख करता है मेरा बेटा, मैंने इसे चुना है लेकिन अपने कैसा जीवन बिता रहा। आज फिल्मी एक्टर ऐसा करके निकलते हैं, वैसे आप लोग भी अपना जीवन बिता रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को के लिए है, तो आप अपना जीवन यीशु को दीजिए। ऐसे प्रिय बहनों, आपके लिए भी यही संदेश है, आप भी अपने जीवन को दिखावटी मत बनाइए, पवित्र बनिए, प्रभु यीशु मसीह में पवित्र बनिए, जैसा प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, वैसे आपको भी पवित्र बनना है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, शुरू से यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ स्त्री के विषय में ही लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, गहने पहनना, कपड़े पहनना। आजकल की स्त्री हो चाहे आजकल की लड़की हो, कोई फर्क नहीं, पीछे से जाती होगी। अगर आप देखेंगे अरे ये तो बहुत अच्छी है, कोई भी है, कोई शायद लड़की होगी, अगर आप उसका चेहरा देंगे तो बूढ़ी होगी, लेकिन फैशन कैसा, इतना कपड़ा पहनना, इतना ये करना, ऐसा करना। अरे संसारिक लोग करें तो कोई बात नहीं, अच्छा चल जाता, वो लोग तो जानते नहीं है, लेकिन मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग भी ऐसा करते, तो ये देख के क्या है, दुख है। आज किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई, क्या अपने जीवन को ठीक नहीं रखने के कारण। कई बार सुना, कितना विश्वासियों में भी ऐसा होता है, अपने पत्नी को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के वो चले जाते। क्यों होता है? क्योंकि वो अपना जीवन यीशु को दिया तो है, मगर सच्चाई से नहीं, दिखावटी जीवन दिया, पवित्र नहीं बने, तो उनके जीवन में पाप आया, पाप के कारण उन्होंने गलत काम किया। इसलिए प्रिय बहनों, आप लोगों के लिए मेरा यही संदेश है, छोटा सा ये मैसेज है जो यीशु ने दिया हमें, कि हमें अपना आपको अपना जीवन पवित्रताई के साथ जीना चाहिए। आप कपड़े पहनिए, बहुत अच्छा है, आप अच्छे से कपड़े पहनिए, अच्छे से चिमटी लगाइए, बाल बांधिए। मैं भी पहनती हूँ कपड़े, मैं भी बाल बांधती हूँ, चिमटी लगाती हूँ, किलीचा लगाती हूँ, लेकिन ये नहीं कि दिखावटी नहीं होना चाहिए। लेकिन तरह तरह के भांति भांति के कपड़े पहनना और बालों को गूंथना, ऐसे करना, ऐंठना, फिर उसको ऐसे करना, फिर रास्ते में ऐसे खोल के चलना, ये गलत है। आप एक मसीह हैं, आपका जीवन नमूना होना चाहिए, नमूना बनना चाहिए इस जीवन में। चाहे आप कुंवारे हों, चाहे आप शादीशुदा हों, चाहे किसी भी एज के हों, आपका जीवन एक नमूना प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, तभी लोग भी देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये कौन है। इसीलिए जैसा कि हम लोग कई तरीके से देखे होते हैं, बहन लोग, एक बार मैं एक बहन से मिली थी, वो शादीशुदा है, फिर भी ऐसा कपड़ा पहने, बोलने से बोलता है कि हमारे इधर ऐसा ही चलता है। ठीक है, जैसा भी चलता है, लेकिन फिर भी हमें अपना जीवन तो अच्छे से होना चाहिए। यदि आप कुंवारे हैं तो आप अपने पति की शादी के तक इंतजार कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप अपना जीवन पवित्र रखिए, केवल अपनी पत्नी के लिए, ना कि दिखावटी, तब जिससे हमारा प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, खुश होगा और हम लोगों के सामने भी एक आदर्श बन सकते हैं। इसीलिए आज का मैसेज भाई बहन दोनों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप अपने अपने जीवन को पवित्र रखें, जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। आपका जीवन कोई दिखावटी नहीं होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के लिए और आशीर्वाद देगा। जैसा कि हम सारा के विषय में भी देखते हैं, सारा ने भी क्या किया, अपने आप को पवित्र रखा, और प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट में उनको
और भी महिमा दी, उनको बच्चे से आशीर्वाद दिया। इसीलिए आप लोग भी अपने जीवन को यीशु को दीजिए, और जैसा वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, आप भी पवित्र बनेंगे तो प्रभु यीशु आप लोग को आशीर्वाद देगा। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज के वचन को आप अच्छे सुनिए और उसी के अनुसार अपना जीवन बिताइए। यीशु आपके जीवन में कार्य करे, ताकि लोग भी, आपके बच्चे, आपके घर परिवार वाले लोग भी देख के आपको कहें, हाँ ये भाई अच्छा, ये बहन अच्छी है। चर्च में आपका पास्टर भी बोले, हाँ ये बेटा या बेटी अच्छे से आता है, अच्छे से लोग जो है रहता है या आता, अच्छे कपड़े पहनता है। इसी प्रकार विश्वासी भी देख के आपको अपने जीवन को बदलने वाले बने। ऐसा बनेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही आशीष होगा, प्रभु का भय आपके जीवन में बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीर्वाद दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते आज के इस मैसेज के लिए प्रभु, जो आपने मुझे दिया ताकि मैं प्रभु जी बता सकूं लोगों को। राजा धन्यवाद देते, हर वो भाई और बहन को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, जो अपना जीवन प्रभु जी तुझको दिए हुए तो है, लेकिन प्रभु संसार में रह के प्रभु जी अपने जीवन को अलग तरीके से भी जी रहे प्रभु। उन सभी भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देती यीशु राजा। हर एक के जीवन में कार्य कर, तेरा भय रहे और वो अपने जीवन को पवित्रताई के साथ जीने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। दिखावटी जीवन ना जिए प्रभु, अच्छे से जीवन जीने के लिए एक एक के जीवन में आशीष दया कर, अनुग्रह कर, आपके हाथों में सौंप देते आज के वचन के द्वारा हर एक के जीवन में काम। यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की